आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 52 जो कि लंबितवाद के सिद्धांत को या विचाराधीनवाद के सिद्धांत की ओर की बात को बताता है। अगर हम देखें तो लंबितवाद के सिद्धांत को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस भी कहते हैं। लिस का अर्थ होता है वाद या कार्यवाही, वहीं पेंडेंस का मतलब होता है लंबित या फिर विचाराधीन, अर्थात विचाराधीन वाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। सबसे पहले इसे जस्टिस टर्नर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिससे संबंधित एक केस था वेलामी बनाम सविने का, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस यह जो है कि चांसरी न्यायालय अर्थात साम्या के न्यायालय और विधि के न्यायालय दोनों न्यायालयों में एक मान्य सिद्धांत है, जिसे आगे चल कर के एक भारत में प्रिवी काउंसिल के द्वारा फैयाज हुसैन खान बनाम मुंशी प्रागनारायण के मामले में इसे स्वीकार किया गया, जिसका उद्देश्य था कि अगर किसी संपत्ति को लेकर के जहाँ पर विवाद है तो दोनों पक्षकारों के द्वारा, अगर किसी संपत्ति से संबंधित विवाद है और वह मामला अगर न्यायालय में लंबित है, तो उस मामले के लंबित रहने के दौरान अगर उस विवादित संपत्ति का कहीं हस्तांतरण कर दिया जाता है, अंतरण कर दिया जाता है, तो बिना निष्कर्ष निकाले कि उस संपत्ति के मामले को हल किए बिना ही उस संपत्ति के अंतरण कर दिए जाने से कहीं न कहीं न्याय नहीं हो पाता है, और जिस कारण से वाद किया गया था, वाद संस्थित किया गया था, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए वाद के लंबित रहते हुए उस संपत्ति को, जिस संपत्ति पर जो है कि वाद चल रहा है, लंबित है, विचाराधीन है, उस संपत्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता उन पक्षकारों के द्वारा। अर्थात लंबित वाद के सिद्धांत को अगर हम देखें तो जिस संपत्ति पर विवाद चल रहा है, अर्थात उस संपत्ति से संबंधित विचाराधीन वाद किसी न्यायालय में लंबित है, उस पर अभी सुनवाई चल रही है या सुनवाई होनी है, तो उसमें से किसी भी पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे उसे उस वाद के दूसरे पक्षकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता हो। अर्थात जब तक कि वाद का निपटारा पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से होने का मतलब है कि अगर पूर्ण रूप से निपटारा हो गया है, डिक्री पारित हो गई है, तो उस डिक्री के खिलाफ कोई अपील ना किया गया हो या फिर अपील का समय ना बीत गया हो, तब तक वह वाद लंबित वाद ही कहलाएगा, जब तक अपील का समय बचा हुआ है या फिर अपील कर दिया गया है। तो जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती या अपील करने का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वाद लंबित वाद रहता है। तो जब तक वाद लंबित रहता है तब तक उन दोनों में से कोई भी पक्षकार उस संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता या कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता उस संपत्ति से रिलेटेड जिससे दूसरे पक्षकार के हितों का पर कोई प्रभाव पड़ता हो। अब इससे संबंधित एक भारतीय केस है मंगला सिंह बनाम हरदयाल का मामला, जिसमें यह कहा गया कि संपत्ति पर जो विवाद चल रहा है, अगर वह लंबित है, किसी भी न्यायालय में अगर वो लंबित है, विचाराधीन है, तो उस समय किसी भी पक्षकार के द्वारा किया गया अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 52 के विरुद्ध होगा, अर्थात उसका धारा 52 का उल्लंघन माना जाएगा। लंबित वाद के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर वाद लंबित है फिर भी अगर न्यायालय की अनुमति से कोई पक्षकार संपत्ति का अंतरण करता है, तो वह उस पर लंबित वाद यानी विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके अलावा किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या बंटवारे की संपत्ति को लेकर के उस पर जो है कि विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्येक अचल संपत्ति पर विचाराधीन वाद सिद्धांत लागू होता है, जिसके संबंध में एक हमारे पास महत्वपूर्ण वाद है, जतेंद्र नाथ बनाम देवेंद्र नाथ का मामला आया था
जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया या यह निर्णित किया गया कि बंटवारा भी अचल संपत्ति से संबंधित है, इसलिए इस बंटवारे के केस में भी हमारा लंबितवाद का सिद्धांत अर्थात विचाराधीनवाद का सिद्धांत लागू होगा। तो हमने जाना कि विचाराधीनवाद का सिद्धांत क्या होता है। तो विचाराधीनवाद का सिद्धांत यह है कि जिस संपत्ति में क्या है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड दोनों पक्षकार न्यायालय में हैं और न्यायालय में उसकी भी सुनवाई होनी है या सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई चलने के दौरान उस संपत्ति को कोई भी पक्षकार हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि पूर्ण रूपेण कार्यवाही समाप्त न हो जाए और डिक्री पारित न कर दिया जाए, उससे संबंधित न्यायालय ने निर्णय न सुना दिया हो, अंतिम निर्णय न सुना दिया हो, तब तक उस संपत्ति से रिलेटेड कोई भी हस्तांतरण नहीं होगा। और अगर होता है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 52 के विरुद्ध होगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसी बात को मंगला सिंह बनाम हरदयाल सिंह के केस में कहा गया था। तो यह था हमारा धारा 52। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।